गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवर्तलालयत्री च पितृवर्तमार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताय च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अथ ब्रह्म बिंदु उपनिषदः। आज का उपनिषद है ब्रह्म बिंदु उपनिषद। यह किसी कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसे अमृत बिंदु उपनिषद भी बोलते हैं। इसमें 22 मंत्र हैं। ब्रह्म का अनुसंधान साक्षात्कार का क्रम है। जब मनुष्य के मन के माध्यम से बंधन और मोक्ष का कारणभूत है, मन को निर्विषय बनाकर मुक्ति की प्राप्ति और निर्विषय बनाने की विधि, ब्रह्म का अनुसंधान, 3 अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ब्रह्म की स्थिति, आत्म तत्व की स्थिति, आत्मा का शाश्वत स्वरूप, माया से जीवात्मा का आवृत होना और जीवात्मा परमात्मा में एकत्व का बोध, दूध में विद्यमान धृति की चिंतन मनन रूप में मंथन द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति का वर्णन है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति। मनो हि द्विविधं प्रोक्त शुद्धं च शुद्धमेव च अशुद्धं काम संकल्पम शुद्ध कामम विवर्जितम। मन 2 प्रकार के कहे गए हैं, शुद्ध मन और अशुद्ध मन। इच्छा कामना और संकल्प होते हैं वो अशुद्ध मन है, और जिसमें समस्त इच्छाओं का त्याग हो जाता है वो अशुद्ध मन है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषाय आसक्तम मुक्तये निर्विषय अस्मृतम। मन ही सभी मनुष्य के बंधन और मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन को और कामना संकल्प से रहित मन मोक्ष का मुक्ति का कारण कहा गया है। यतो निर्विषयम् अस्या मनसो मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयं नित्यं मना कार्यं मुमुक्षूणां निरस्त विषयं संगा सनिरुद्धं मनो हृदय यथा यातम् उन्मनी भावं यदा तत्परम पदम। विषय भोग के संकल्प से रहित होने पर मन विलय होता है, और मुक्ति की इच्छा रखने वाले साधक को अपने मन को सदा ही विषय से दूर रखे। अनंतर जब विषयों की आसक्ति निकल जाती है तब वह हृदय में स्थित होकर उन्मयी भाव से प्राप्त हो जाता है, उस परम पद को वो प्राप्त कर लेता है। तादेव निरोधव्यं यावद्विधि गतं क्षयं यतः ज्ञानं च मोक्षं च यतो अन्यो ग्रंथ विस्तरः। कहते मनुष्य को अपना मन तभी तक रोकना चाहिए, रोकने का प्रयास करना चाहिए जब तक कि हृदय में विलीन ना हो जाए। जब मन हृदय में विलीन हो जाता है तो वह मुक्ति है, और इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नैनं चिन्त्यं च चिन्तयं चिन्तयं चिन्तयेमेव च पक्षपातं विनिर्मुक्तं ब्रह्म संपदे तथा। एक चिंतनीय और दूसरा होता है अचिंतनीय। साधक को हमेशा दोनों में अंतर समझकर दोनों में से किसी के प्रति भी मन का पक्षपात न रह जाए, साधक को ब्रह्म प्राप्त कर लेना चाहिए। स्वरेणं सद्धयम् उद्योगः स्वरं भावयेत् परं
स्वरम ही भावेन भावो न भाव ईसते। साधक को स्वर प्रणव के द्वारा व्यक्त ब्रह्म की अनुभूति करनी चाहिए। उसके पश्चात वह प्रणव से अति अव्यक्त ब्रह्म का चिंतन करे। प्रणव का तीत उसे श्रेष्ठ ब्रह्म की प्राप्ति भावना से के माध्यम से भाव रूप में होती है और अभाव रूप में नहीं। तदेव निष्कलम ब्रह्म निष्कल निर्विकल्पम निरंजनम तद ब्रह्ममिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते धुरम। ब्रह्म कलाओं से रहित, निर्विकल्प, निरंजन और माया और मल से रहित है, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार जान करके मनुष्य निश्चय ही ब्रह्ममय हो जाता है। निर्विकल्पम अनंतम च हेतु दृष्ट्वा तब वर्जितम अपरमेयम अनादि च यतः ज्ञात्वा उच्यते बुध। निर्विकल्प, अंतरहित, अनंत, हेतु दृष्टांत से शून्य, प्रपंच से रहित, अनादि, परम कल्याणमय पात्रता को जानकर विद्वान पुरुष स्वयं मुक्त हो जाता है। ना निरोधो ना चोतपतिर्च बंध्यो ना च साधक ना मुमुक्षम ना मुक्तिश्च इत्येषा परम अर्थता। न विरोध है, न उत्पत्ति है, न बंधन है, न मोक्ष है, न मुक्ति की इच्छा है और न मुक्ति ही है। इस तरह का निश्चय होना ही परमार्थ बोध अर्थात वास्तविक ज्ञान है। एक एवात्मं मतोतव्यम जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति स्थानम त्रय भवेति तस्यं पुनर्जन्म न विद्यते। शरीर को इन तीनों जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में से एक ही आत्म तत्व को संबंध मानना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों अवस्था में एक से परे हो गया, उस व्यक्ति को दूसरा जन्म फिर नहीं होता है। एव एका ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता एकादा बहुता चैव दृश्यते जलचंद्रवतः। समस्त भूत प्राणियों को एक ही अंतर्यामी एक प्राणी के अंतःकरण में विद्यमान है। अलग अलग जल में प्रतिबिंब चंद्रमा की तरह वही एक अनेक रूप में दिखाई देता है। स घट संवृतम आकाशम लीलमानम घटे यथा घटो लील्यते नाकाशम तद जीवो नभोपयम। जैसे एक घड़ा है, उसमें आकाश तत्व भरा हुआ है, किंतु जिस घड़े के छत विच्छिन्न हो जाने पर मात्र घड़ा ही विनाश होता है, उसी तरह से आकाश तत्व का नहीं। उसी प्रकार शरीर में रहने वाला जीव आकाश के ही सदृश है और शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता है, यह शाश्वत है। घटवदि विद्याकरम विद्यमानम पुनः पुनः तद भद्रगम च जनाति स जनाति च नित्य स। समस्त जीव प्राणियों में भिन्न भिन्न शरीर में घट के समान ही बार बार टूटता फूटता विनाश होता रहता है। यह विनाश को प्राप्त होने वाले जड़ शरीर अपने अंतःकरण में विद्यमान चिन्मय परम ब्रह्म को नहीं जानता है, किंतु वह सभी को साक्षी परमात्मा सभी शरीर को सदा से जानता है। शब्द माया आवृतो यावतः तष्ठितो पुष्कर भिन्नम तमसी च एकत्वम मेवानुपश्यति। जैसे नाम रूपात्मक अस्तित्व रखने वाला माया के द्वारा जीवात्मा आवृत है, तब तक बंधे हुए रहता है जब तक हृदय कमल में स्थित होता है। जब अज्ञान रूपी अंधकार विनष्ट हो जाता है, तब वो अज्ञान रूपी प्रकाश में विद्वान पुरुष को जीवात्मा परमात्मा में एकत्व दर्शन होता है। शब्द अक्षरम परम ब्रह्मम तस्मिन् क्षीणे यदक्षरम तदीद्वय अक्षरम ध्यायते दीच छे एछा
शांतिरात्मनम। शब्द ब्रह्म ओम का और परम ब्रह्म दोनों ही अक्षर है। दोनों में से जिस किसी को एक छीन हो जाने पर अक्षय स्थिति का पता चलता है। और परम ब्रह्म वास्तविक अक्षर है, अविनाशी। विद्वान पुरुष को चाहिए कि शांति चाहते हो तो वो अक्षर रूप परम ब्रह्म को चिंतन करे। देविद्वय देवेदितव्यम तु ब्रह्म शब्दम परम यत शब्द ब्रह्मानि निशांतम ब्रह्म ब्रह्मादि गच्छति। दो विद्या जानने योग है। एक विद्या है शब्द ब्रह्म और दूसरा है परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म और वेद शास्त्रों को में निशांत होने से विद्वान मनुष्य को परम ब्रह्म जानने की समर्थ प्राप्त कर लेता है। ग्रंथम भयस्य मेघावी ज्ञान विज्ञानम तत्वता पलालमिवं ध्यायर्थी तजेद ग्रंथम से सता। ज्ञानी मनुष्य क्या करता है, ग्रंथ को पढ़ने के बाद क्या करता है, उस बुक को छोड़ देता है। उसी तरह से उसमें से जो मूल तत्व है उसको ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से धान में से हम चावल को ग्रहण कर लेते हैं और पुआल को खलियान में छोड़ देते हैं। यामेवं वर्णम क्षीर अस्याते वर्णनात् क्षीरम वत्यपश्यते ज्ञानम लिंगेनस्तु गवा यथा। अनेक रंग रूप वाली गौ माता का आपने देखा होगा, दूध एक ही रंग का होता है। उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति को सांप्रदायिक चिन्ह का धारण करने वाले मनुष्यों के विवेक कभी गौओं के दूध की तरह देखना चाहिए। चिन्ह के भेद से किसी भी तरह का अंतर नहीं पड़ता है। धीर्तमेवं पयसि निगूढ़ं भूत भूते च बसति विज्ञानम सतमथ्य ऐत्वं मनसा मंथान भूतनम। जिस प्रकार दूध में से घी मूल रूप से छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के शरीर में चिन्मय ब्रह्म स्थित रहता है। जैसे धीर्त प्राप्ति के लिए दूध का मंथन किया जाता है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए मन को बार बार मंथन करना चाहिए। ज्ञानेत्रम समादे चोदेर हिबतम परम निष्कलम निश्चलम शांतम तद ब्रह्मामिति अस्मृतम। इसके पश्चात ज्ञान दृष्टि प्राप्त करके अग्नि के समान तेज हो जाता है और परमात्मा के सदृश हो जाता है। कला शून्य निष्कलंक अति शांत परम ब्रह्म स्वयं मैं ही हूँ, ऐसे विज्ञान में कहा गया है। सर्वभूताधिवासं च यद तेषु वत्सतीपि सर्व अनुग्रहान् कर्तव्येनं तद अस्मम् अहं वासुदेवं तद अस्मम् अहं वासुदेवं। जिस समस्त भूत प्राणियों का निवास है वह स्वयं भी सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है और सभी के अहेतु की कृपा करने से कारण प्रसिद्ध है। वह सभी आत्माओं में स्थित वासुदेव मैं ही हूँ। वह सर्वथा वासुदेव मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार का उपनिषद पूर्ण हुई। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति इति ब्रह्म बिंदु उपनिषदः समाप्तः।